बच्चों, today our topic is fraction. Do you know about fraction? No? या yes? चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ. ओके स्टूडेंट, फ्रैक्शन हम लोग कहते हैं अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल. के मतलब जो हमारे होल को, अगर हम लोग किसी होल को, किसी पूरी चीज़ को जब हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम उसको कहते हैं फ्रैक्शन. तो इसकी जो आपकी डेली लाइफ में हो सकता है कि पिज़्ज़ा आपने देखा होगा कि वो सर्कल होता है, होल होता है, और आप लोग उसको इक्वल पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. अब ये देखें, ये क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है? नहीं है ना. तो मतलब ये फ्रैक्शन नहीं है. ओके, अब लाइक ये अगर मैं होल पूरा बना लूँ, होल रेक्टेंगल है, और अगर मैं इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, अब ये देखें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन क्या है? जब हम लोग होल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन. और फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट होता है वो हमेशा a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये जो ऊपर वाली इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, और जो लोअर वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर. अच्छा, तो ये जो न्यूमरेटर होता है ये हमारे कलर्ड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप लोगों को आ जाए कि आप लोगों ने इतने पार्ट्स को कलर्ड करना है. ठीक है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारी लोअर वैल्यू होती है. अब ये देखें, ये हमारा जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, तो आप इसको मेरे साथ काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये जो 8 है ये हमारा कहाँ पर आएगा, डिनोमिनेटर में. और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2, तो मतलब 2 हमारे जो होंगे उसको हम लोग कलर कर देंगे. तो ये हमारी क्या फ्रैक्शन बन जाएगी, 2/8. और अगर आप लोगों को इस तरह से आ जाए कि आप लोगों ने इसकी क्या लिखनी है, फ्रैक्शन लिखनी है, तो आप लोगों को पता है कि जो कलर्ड एरिया होता है वो न्यूमरेटर में आता है, और जो होल हमारे पास होगी जितने उसको साइड्स में या पोर्शन में डिवाइड किया होगा वो कहाँ पर आएगा, डिनोमिनेटर में. अब इसमें देखें कलर्ड एरिया कितना है, 1, और आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4. टोटल 4 पार्ट्स है ना, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/4.